हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। आज के इस सेशन में हम जो कल पढ़ा था बाल विकास, उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सीटेट की फुल तैयारी चल रही होगी आपकी। कल अपन ने पढ़ा था किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण आपको वीडियो वैसे उपलब्ध कराया था मैंने, क्योंकि वो वीडियो था वो पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। उसके बाद में उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो उस टाइप से करवा दिया आपको। बाकी आगे के सारे वीडियो जो हैं वो ऐसे ही आपको उपलब्ध होंगे। कल अपन ने पढ़ा था सीडीपी का टॉपिक बाल विकास, और बाल विकास में हमने उसकी जनरल जो भी सामान्य बातें थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे उसी का टॉपिक वृद्धि एवं विकास। कौन सा पढ़ेंगे? वृद्धि एवं विकास। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको, ताकि आपको बहुत आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी जो भी कंटेंट है आपको बहुत अच्छे मिल सकें। बात करते हैं, हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ये जो टॉपिक है ये सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, जितनी भी टेट हैं उनमें वृद्धि एवं विकास इसमें से क्वेश्चन पुटअप हमेशा होता है, इस बार भी होगा, इसलिए आप तैयारी जमकर कीजिए। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास, इसको अभिवृद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और वृद्धि, इसको वृद्धि कह सकते हो, इसको अभिवृद्धि कह सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास, या इसको कह सकते हैं वृद्धि एवं विकास। अब देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं। यानी अगर अभिवृद्धि की बात करें, हम पहले अभिवृद्धि को सीख लेते हैं फिर विकास को ले लेंगे। अगर हम बात करते हैं अभिवृद्धि की, तो अभिवृद्धि के अंदर वे सारी चीजें आएंगी जो शरीर की मात्रात्मक इकाई के अंतर्गत आती हैं, जैसे वजन, उम्र, आकार, उसकी आदत। यानी अभिवृद्धि में इन सब के बारे में जो अध्ययन होता है वही अभिवृद्धि है। अब सीधा सा हम समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन लगभग 2.5 से 3 केजी होता है, 2.5 से 3 केजी। ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वजन उसका क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। उम्र हो गई कि वो 6 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो उसको भी क्या हो गया? माप सकते हैं, यानी उसको माप सकते हैं। ठीक है, माप लिया। उसका आकार है, लंबाई को नाप सकते हैं। उसकी आदतों का विकास, उसकी आदतों में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है? जिसका हम मात्रात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, वजन को तौल सकते हैं। तो ये मात्रात्मक जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर आता है? अभिवृद्धि के अंदर आता है, या इसको कह सकते हैं वृद्धि के अंदर आता है। ये बात होगी कि वजन, उम्र, आकार, आदतों में परिवर्तन, इस सब में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? आपकी अभिवृद्धि या वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, आगे का नेक्स्ट पॉइंट यह आ गया कि शरीर के मात्रात्मक पक्ष में परिवर्तन। मात्रात्मक पक्ष, मात्रात्मक का पक्ष का मतलब वही है कि हम उसको माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। वो सारी चीजें मात्रात्मक पक्ष के अंदर आती है, यानी कि उसका माप संभव है। आगे संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन जितने भी होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे। परिपक्वता तक। अब अभिवृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के अंतर्गत होती है, उस समय तक ही चलती है, यानी परिपक्व हो जाता है। जब भी बालक परिपक्व हो जाता है तो अभिवृद्धि जो है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास आगे पढ़ेंगे अपन। तो अभिवृद्धि परिपक्वता तक चलता है। जैसे हम बात करते हैं, छोटा बालक है, जब विद्यालय जाता है तो पहले उसको हम पेन पकड़ाते हैं,
तो कई बालक ऐसे पकड़ते हैं, कई बालक ऐसे पकड़ते हैं, तो उनको क्या पकड़ना नहीं आता है। फिर धीरे धीरे वो क्या है, मोटर स्किल है, उसकी मोटर स्किल के अनुसार वो पकड़ सकता है। पकड़ लिया, अब उसको कुछ जैसे कै लिखवा रहे हैं तो कै लिखेगा ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो उंगलियां हैं, जो थंब है, जो उंगलियां हैं, वो परिपक्व नहीं है। और जब परिपक्व हो जाएगी तो बालक निश्चित रूप से दोनों को इस प्रकार से पकड़ेगा और उसको आराम से लिख देगा। तो यह होता है परिपक्व, यानी वो बालक सीख गया कि किस प्रकार से अब पकड़ना है। तो अब इसकी ये विकसित हो गए मतलब परिपक्वता आ गई इनमें, तो अब अभिवृद्धि क्या है, रुक जाएगी। यहां तक ही रही अभिवृद्धि, ठीक है। तो यह तो था आपका अभिवृद्धि या वृद्धि। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, विकास। अब विकास की एक सामान्य सी ये जानकारी आप याद रखना कि व्यवस्थित परिवर्तन जो व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भर, याद रखना, निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर ले जाता है। निर्भरता से आत्मनिर्भर, बालक छोटा होता है तो अपनी माता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है तो जैसे बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में आता है तो अपने परिवार पर निर्भर होता है। विकास क्या कहता है? विकास कहता है कि जब निर्भरता से आत्मनिर्भर, बालक आत्मनिर्भर हो जाता है। जैसे वो शूज पहनता है तो उसकी लेस बांधना, टाई बांधना, खुद से वो अपना शर्ट या पैंट पहन सकता है। तो ये क्या हो गया, वो आत्मनिर्भर हो गया। अब उसको आवश्यकता नहीं है, उसको जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा पहनाए, वो अपने आप पहन सकता है। तो क्या हो गई, वो आत्मनिर्भर हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी व्यवस्थित परिवर्तन जो व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर ले जाता है। ये याद रखना, निर्भरता से किसकी ओर ले जाता है, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसकी बात करते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावात्मक पक्ष का विकसित होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। शारीरिक अभिवृद्धि में क्या था, शारीरिक था, यानी शरीर का ही वजन, शरीर के अनुसार उम्र, उसका आकार हम माप रहे थे। तो उसमें सिर्फ क्या होता है, शारीरिक, उसमें शारीरिक पक्ष आएगा, ठीक है। और जो विकास में आएगा वो शारीरिक के साथ में मानसिक, उसकी मानसिक जो समझ है, समझ आधारित जो होगा वो विकास पर होगा। भावात्मक, इमोशन, तो उसके इमोशन भी क्या होंगे, विकास के अंतर्गत आएंगे। आगे हम और नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर प्रगतिशील व स्थायी परिवर्तन। अब ध्यान रखना, स्थायी परिवर्तन, विकास वह परिवर्तन होता है जो स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज बीमार हो गए, ठीक है, बीमार हो गए तो आप में कुछ अलग हरकतें हो जाएंगी आपकी। जैसे आप सो रहे हो आराम से, परेशान हो गए, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है कोई काम करने की, तो ये उसका स्थायी परिवर्तन नहीं है। 2 दिन बाद में वो सही हो जाएगा, वापस कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विकास तो होता है वो स्थायी होता है, ठीक है, और ये स्थायी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो वो शराब पी रहा है, शराब पी के वो शराब पीते उसके अचेतन की सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो शराब पीकर किसी को कोई गालियां बक रहा है, किसी को कुछ बक रहा है, तो उसमें परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। तो स्थायी परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब उसमें विकास नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? आई होप कि आ गई होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। विकास प्रतिवर्ती नहीं होता है, प्रतिवर्ती यानी रिवर्स। विकास कभी पीछे नहीं जाता है वापस। जैसे आप समझ लो कि बालक, अभी बताया था कि बालक जो है वो अभिवृत्ति के अंदर, कि बालक पेन से लिख रहा है, इसमें शारीरिक है इसलिए बता रहा हूँ। बालक पेन से लिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि बालक 2 दिन बाद में कहेगा कि नहीं, अब तो वो वापस शुरू से स्टार्ट करेगा कि नहीं मेरे को पकड़ना ही नहीं आ रहा है, मैं तो ऐसे पकड़ूंगा। तो ऐसा नहीं है, वो
आपका रिवर्स में नहीं जाता है। क्या? विकास। विकास कभी पीछे नहीं जाता है, आगे से आगे चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने पढ़ा 1 से लेकर 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक पढ़ लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और अचानक सो गए आप रात को और सुबह अचानक आपको पता चले अरे मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरे को कुछ याद ही नहीं है, मैं कौन सी क्लास में हूँ भी, मेरे को तो ABCD भी नहीं आता है, कह घ भी नहीं आता है, A भी नहीं आता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि वो स्थायी परिवर्तन हो चुका है उसमें, और स्थायी परिवर्तन हो गया है। और वैसे भी विकास जो है प्रतिवर्ती यानी रिवर्स कभी भी नहीं जाता है। तो यह आपको समझ में आ गया। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास ऐसे नहीं है कि एक दिन चल गया फिर 2 दिन रुक गए, फिर 1 दिन चला फिर 2 दिन रुक गया। तो इस प्रकार से विकास जो है वो नहीं चलता है। विकास सतत प्रक्रिया है, वो निरंतर चलता रहता है। ये बात जो थी वो इसकी वृद्धि और विकास की, तो ये सामान्य चीजें थी जो आपको बता दिया। अब एक छोटे से परिपक्वता का नाम आया था बीच में। परिपक्वता क्या होती है? तो उसमें हमने बताया था जैसे पेन को पकड़ रहा है बालक, पकड़ के लिखना सीख जाता है, तो वो भी क्या होता है? परिपक्वता। चलना सीख जाता है बालक, ठीक है, बोलना सीख जाता है, ये भाषा से संबंधित है, वो आगे के सिद्धांतों में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? परिपक्वता के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब हम पढ़ते हैं विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है। एक सारणी के द्वारा आपको समझाएंगे ताकि आप जब भी इसको देखो तो ये सारणियाँ आपको याद रहे। ये आपको परीक्षा में सीधे देखते ही याद रहता है, और थ्योरी जो है वो कम याद रहती है। तो आप जब नोट्स बनाओ तो भी बनाते समय भी आप क्या करो, इसको सारणी में ऐसे या शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया करो ताकि जल्दी याद हो जाए। अब बात करते हैं पहली वृद्धि की और विकास के अंतर की। वृद्धि जो है बाह्य स्वरूप होती है। बताया था वजन आपको दिख जाएगा बालक का कि वजन बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी लंबाई दिख जाएगी, उसका आकार घट रहा है या बढ़ रहा है वो दिख जाएगा। तो ये क्या हो गया? बाह्य स्वरूप। लेकिन विकास क्या होता है? आंतरिक स्वरूप। आंतरिक स्वरूप होता है, विकास दिखता नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। इसका केवल अपन अवलोकन कर सकते हैं, इसको न तो माप सकते हैं न तोल सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? आंतरिक स्वरूप है। अब है संरचनात्मक प्रवृत्ति। वृद्धि जो है वो संरचनात्मक प्रवृत्ति होगी और विकास जो है वो क्या होगा? क्रियात्मक प्रवृत्ति। ये याद रखना आप, क्रियात्मक प्रवृत्ति और संरचनात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। अभिवृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक प्रवृत्ति, और जो विकास आपका जो होता है वो क्या होता है? क्रियात्मक प्रवृत्ति होता है। अब देखिए अभिवृद्धि निश्चित अवधि के लिए, अभी बताया था आपको, ठीक है, कि वो एक निश्चित अवधि तक ही बालक लिखना सीख गया तो उसके बाद में उसकी परिपक्वता आ जाती है और अभिवृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो ये एक निश्चित अवधि तक होता है, ये जीवन पर्यंत, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास क्या है? चलता रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विकास चलता है तो जीवन पर्यंत तक या आपकी मृत्यु होने तक चलता है, इसके अंतर्गत ये आ गया। और एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विकास प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया, याद रखना इस चीज को, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। आगे मात्रात्मक वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है। शारीरिक पक्ष इसके अंतर्गत आता है तो मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब उसको माप तोल सकते हैं। लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, याद रखना। गुणात्मक जो है वो मानसिक क्रिया से संबंधित है, यानी आपकी समझ से संबंधित है। ये आगे पूरा डिटेल में जो सिद्धांत आएंगे उसके अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब ऐसे समझो आप, जैसे ये है, ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हैं, अलग से बना देंगे, ठीक है। अब ये तो है जी, ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स, ठीक है जी, ग्रोथ, ये तो ग्रोथ है यानी अभिवृद्धि, ये डेवलपमेंट यानी विकास। अब देखिए विकास हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें अभिवृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? अभिवृद्धि हो रही है। विकास हो रहा है इसका मतलब अभिवृद्धि निश्चित रूप से हो रही है।
लेकिन देखिए अभिवृद्धि हो रही है मतलब विकास तो बाहर है, नहीं हो रहा है। तो अभिवृद्धि अगर हो रही है तो जरूरी नहीं है कि विकास हो सकता है, लेकिन है, हो जरूरी नहीं है। तो ये चीज होगी। तो इसलिए इसमें देखिए शारीरिक और मानसिक यानी गुणात्मकता दोनों होते हैं, और अभिवृद्धि में क्या है, मात्रात्मक और सिर्फ मात्रात्मक होता है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका अनिश्चित क्रम है, अभिवृद्धि का अनिश्चित क्रम है, इसका कोई क्रम नहीं है। लेकिन विकास जो है, विकास का एक निश्चित क्रम है। आगे सिद्धांत आएंगे, सिर से पैर की ओर सिद्धांत, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर सिद्धांत, वो उस सिद्धांत के अनुसार अंदर जो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो है एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। पहले ऊपर से सिर से लेके चलता है, फिर यहाँ से विकास होता है, फिर धीरे धीरे होता है उंगलियों का लास्ट में विकास होता है। तो ये सारी चीजें आप सिद्धांतों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका अनिश्चित क्रम होता है, इसका एक निश्चित क्रम होता है। दृश्यात्मक देख सकते हैं, बालक बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, ठीक है। कई छोटे बालक होते हैं वो जल्दी ऐसे थुलथुला शरीर हो जाता है उनका, मोटा एकदम, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं दृश्यात्मक के अंतर्गत। अदृश्यात्मक विकास दिखता नहीं है, अगर दिख ही जाता तो उसको क्या कर लेते हैं, माप लेते, ठीक है। इसको माप सकते हैं, किसको, अभिवृद्धि को। इसका केवल हम अवलोकन कर सकते हैं, माप नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं उसका अवलोकन, उसको देखकर उसका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसका सिर्फ क्या कर सकते हैं, पर अवलोकन कर सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि की सामान्य जानकारी। ये आप देख लेना कि उसको जिस चीज को माप सकते हैं वो अभिवृद्धि के अंदर आएगा, और जिसको नहीं माप सकते वो विकास के अंदर आएगा, ठीक है। तो शरीर के मात्रात्मक पक्ष से में जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि कहलाता है। ये संरचनात्मक प्रवृत्ति का होता है, परिपक्वता तक चलता है, जीवन पर्यंत नहीं चलता है, ठीक है। और विकास जो है वो निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर, जब तक बालक आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक विकास चलता रहता है। आगे बात, ये एक सतत प्रक्रिया है। परिपक्वता जैसे पेन पकड़ना, चलना, बोलना, ये सारी परिपक्वता के अंतर्गत आएंगी। फिर अभिवृद्धि और विकास में हमने अंतर पढ़ा, ठीक है, कि ये बाह्य स्वरूप है, ये आंतरिक स्वरूप है, संरचनात्मक प्रवृत्ति, क्रियात्मक प्रवृत्ति, निश्चित अवधि, जीवन पर्यंत, मात्रात्मक है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, याद रखना, कंफ्यूज होते हैं इसमें। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक मतलब विकास हो रहा है। अनिश्चित क्रम है, निश्चित क्रम है, दृश्यात्मक है, अदृश्यात्मक है, माप सकते हैं, केवल अवलोकन कर सकते हैं। यानी अगर अभिवृद्धि हो रही है तो आवश्यक नहीं विकास हो रहा है, लेकिन अगर विकास हो गया इसका मतलब आपका जो है, आपकी जो अभिवृद्धि है वो भी हो रही है साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा अपना अगले नेक्स्ट वीडियो में, वो आएंगे इसके सिद्धांत, ठीक है, या इसके नियम। तो आपको ये समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल सामान्य से, आपको बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं पढ़ाया, आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं करनी। आपको जो भी नोट्स बनाओ वो एकदम शॉर्ट में बनाया करो, ताकि जब भी आप रिवीजन के टाइम आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाए और जल्दी कवर हो जाए आपका सिलेबस। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अपना सपोर्ट करोगे तभी चैनल आगे ग्रोथ कर पाएगा, और आप सबका प्यार और स्नेह के कारण ही हम आगे बढ़ेंगे, आपको कंटेंट अच्छे अच्छे उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।